नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर में नाम कमाने की चाह और जमीनी हकीकतें दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा क्या था कि जापान में हुए वर्ल्ड एक्सपो 2025 में एक ही पवेलियन को देखने के लिए 22,000 से भी ज्यादा लोग खिंचे चले आए? तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़ पवेलियन। ये पवेलियन दुनिया के मंच पर इस राज्य की जबरदस्त और जीती जागती संस्कृति का एक शानदार शोकेस बन गया। मतलब इस पवेलियन ने दुनिया को बहुत मजबूती से ये दिखाया कि छत्तीसगढ़ की पहचान क्या है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी परंपरा और आज की उम्मीदें एक साथ मिलती हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, ये दुनिया को एक तरह का बयान था कि देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का असली रंग और दुनिया में उसकी जगह। तो सवाल उठता है कि ये जो इतनी जबरदस्त पहचान दुनिया ने देखी, वो आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है राज्य की गहरी सांस्कृतिक जड़ों में। और इस कला की कहानी को अक्सर पांडी राम जैसे कलाकारों से ही समझा जा सकता है, जिनके काम ने, जिनकी कला ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। देखिए, पांडी राम जैसे लोग सिर्फ कला नहीं बना रहे हैं, उनका मिशन तो बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का जुनून और समर्पण एक पूरी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रख सकता है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। और ये समर्पण सिर्फ लकड़ी की कला तक ही सीमित नहीं है, ये घोटुल जैसी पुरानी परंपराओं को फिर से जिंदा करने तक जाता है, जो असल में आदिवासी संस्कृति की शिक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ पे सरकार भी अपना रोल निभा रही है, ऐसी प्रोग्राम्स ला रही हैं जिनसे ये हुनर सिर्फ संस्कृति ना रह जाए, बल्कि लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बने। लेकिन ये कहानी सिर्फ जश्न और कला की नहीं है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस सारी तरक्की के बीच राज्य एक बहुत पुराने और गहरे संकट से भी जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। ये एक ऐसा माओवादी विद्रोह है जो दशकों से, जी हाँ, दशकों से इस इलाके की तरक्की और सुरक्षा के रास्ते में खड़ा है, खासकर बीजापुर जैसे इलाकों में। तो अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य एक दो तरफा रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सीधे तौर पर इस संघर्ष का सामना कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये है कि कला और रोजगार के मौके पैदा करके समुदायों को, खासकर युवाओं को, एक बेहतर रास्ता दिखाया जाए। अच्छा, छत्तीसगढ़ की इस कहानी को और बेहतर समझने के लिए इसे अकेले में देखना ठीक नहीं होगा। चलिए जरा देश के बाकी हिस्सों पर भी एक नजर डालते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए, बिहार में राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, केरल गरीबी खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, और दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है। हर राज्य की अपनी लड़ाई है, और इसी तरह छत्तीसगढ़ की भी अपनी एक अनोखी लड़ाई है, अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा की लड़ाई। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कहानी में हमें क्या नजर आता है? देखिए, एक तरफ तो एक ऐसा राज्य है जो दुनिया के सामने अपनी विरासत का डंका बजा रहा है। दूसरी तरफ वो अपनी जड़ों को, अपने कलाकारों को सींच रहा है, और इन सब के बीच वो उन गंभीर चुनौतियों से भी लड़ रहा है जो उसकी तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, क्या उसकी सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ा मौका दोनों ही उसकी सदियों पुरानी संस्कृति में छिपा है? क्या यही संस्कृति एक आधुनिक, खुशहाल और शांत भविष्य का